रविवार को हुए एक्सीडेंट में बड़ा खुलासा सामने देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने भू माफियाओं के साथ मिलकर डंपर ही गायब कर दिया। थाना अध्यक्ष नांगल और कांस्टेबल अंकित सैनी पर गिरी गाज। क्या है पूरा मामला, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हुआ था और इस एक्सीडेंट के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे आसपास का क्षेत्र पूरा गमज़दा था। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग बाग उनके जनाजों में शामिल हुए। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद ये है क्योंकि उनकी कल उनका दफीना हुआ है। उसका आज मैं गाड़ी के सामने खड़े होकर न्यूज़ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो खेल हुआ है, काफ़ी बड़ा खेल हुआ है। एक्सीडेंट की हालत देख के आप बिल्कुल खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट था और कितने भयानक तरीके से यहाँ पर जो छोड़ रहे हो, क्या मंजर गुजरा होगा उनके ऊपर से। क्योंकि गाड़ी का अंदाज़ा देख के खुद गाड़ी का स्थिति देख के खुद अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना भयानक मंजर है। सीट, गाड़ी की कंडीशन क्या हो चुकी है। जिस डंपर से गाड़ी टकराई थी वो डंपर ही चेंज कर दिया गया, यानी पुलिस की मिली भगत और खनन माफियाओं के ज़रिए से एक चाल चली गई, जिसके ज़रिए से जो खाली डंपर था उसको थाने के सामने खड़ा कर दिया गया, जबकि जो भरा हुआ डंपर था जिससे ये गाड़ी टकराई थी उसको भट्टे के अंदर छुपा दिया गया और उसे वहाँ से गायब कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की चालसाजी और पुलिस की मिली भगत के ज़रिए से जब ये खुलासा होना शुरू हुआ। खुलासा भी कैसा हुआ, जब लोगों का शिकायत की कि अगर मान लीजिए ये गाड़ी इतने भयानक तरीके से ठुकी है तो डंपर पे तो कहीं ना कहीं निशान होने चाहिए। थाने के सामने जो डंपर खड़ा करा गया उस पर किसी तरह का कोई निशान नहीं था, बल्कि जो डंपर जिस डंपर से टकराई थी वो मिट्टी से भरा हुआ था और वहाँ पे खड़ा कर दिया गया खाली डंपर। यानी कि अपना आप को बचाने के लिए और जो भूमाफिया है उनको बचाने के लिए एक बड़ी चाल चली गई। और इसके अलावा यही नहीं, जब आला अधिकारियों की इसकी सूचना मिली, आला अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो सीओ हैं नजीबाबाद वो भी पहुँचे, एसपी सिटी भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जांच की। तो जांच में पाया गया कि वो डंपर भट्टे में छुपाकर खड़ा कर दिया गया था। और उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज आया, वो भी वायरल हुआ। उसमें और संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने उसमें जो थाना इंचार्ज थे, एसओ थे, उनको सत्येंद्र मलिक जी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। इनके अलावा अंकित सैनी एक कांस्टेबल थे जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी थाना पहुंचाने के लिए, थाने में जो डंपर था उसे पहुंचाने के लिए, लेकिन वो डंपर नहीं पहुंचा पाए वहाँ पे, बल्कि उन्होंने और क्या काम करा, उनको दूसरा डंपर चेंज करने का काम किया। इसलिए पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम किया। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद थी उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद में पुलिस ने ही उनके घर पर परिजनों को सूचना दी और जिसमें से हाफिज़ इकबाल साहब थे और 3 शख्स जो थे वो राहतपुर गांव के थे, यहीं पास में मंडावली थाना क्षेत्र में पड़ता है राहतपुर गांव, वहाँ के थे। आसपास का क्षेत्र पूरा गमज़दा था, लेकिन भूमाफियों का चलते और भूमाफियों की खनन की वजह से जो जिस तरह से पुलिस ने अपना जाल बनाया और पूरी तरह से इसमें डंपर वाले को बचाने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल ज़रूर नांगल थाने में खेला जा रहा था, जिसे काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दिया आगे पुलिस की गाड़ी है और उसके बाद में डंपर है और बीजेसीबी उसको पेल कर लेकर जा रही है और उसे ले जाकर खड़ा कर दिया गया। क्योंकि एक बड़ा एक्सीडेंट अगर होता है तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट होने के बाद में कुछ चीज़ें सबूत अपना ज़रूर छोड़ के जाता है, लेकिन उस डंपर पे किसी तरह कोई जो थाने के सामने खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है, उस पर किसी तरह का कोई निशान नहीं है, जिससे लोगों में सवाल ये घेरिए में वो डंपर भी आ गया और पुलिस भी आ गई, जिसकी शिकायत आला अधिकारी से की। हालांकि जो तमाम मना करने के बाद में उनका जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था उसको कोशिश ही की जा रही थी कि परिजनों को किसी तरह से पोस्टमार्टम ना हो। हालांकि बिना पोस्टमार्टम के वो आ चुके थे और उनका कल दफीना भी हो चुका है। कुछ लोग जो राहतपुर वाले थे उनका तो दफीना हुआ तकरीबन मगरिब के आसपास, जबकि जो असर में हाफिज़ इकबाल साहब का वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग बाग वहाँ पर पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं गाड़ी की कंडीशन देख के आप बिल्कुल खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना भयानक एक्सीडेंट है, कितना भयानक मंजर है। बलून्स भी खुले थे लेकिन बलून्स का भी उनमें कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आया, क्योंकि बाहरी गाड़ी थी, क्रेटा गाड़ी थी और अंदर की सीट देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते कितना अंदर का मंजर भी कितना ख़तरनाक रहा होगा और बड़े मुश्किल से ये मामला हुआ। हालांकि ये एक्सीडेंट जो हुआ था वो सामने हुआ था, सामने की स्थिति मध्य दिखा सकते हैं आप, वहाँ हुआ था, वहाँ से इसको खींच कर यहाँ लाया गया। लेकिन अब जो जाने वाला चला गया और घटना जो होने वाली थी वो हो गई, लेकिन अब जो सवाल यहाँ पे है वो पुलिस के सवाल उठना शुरू